फ्रेंड वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और किंग से शहीद भगत सिंह पार्क। आज ये यहाँ के फुटबॉल के करता धरता मान के चलो, ये लीडर है यहाँ का और ये फुटबॉल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं इनसे थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ, छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है? जस्ट लाइक प्रैक्टिस है सर, ऐसे हाँ 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 वार्म अप भी हो जाता हाँ है। हाँ वार्म अप हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता अच्छा है। अच्छा अच्छा हाँ, प्रैक्टिस हो जाता है। कितने दिनों से आप ऐसे कर रहे हैं? मैं रेगुलर तो सर कोरोना टाइम से ही हूँ। कोरोना टाइम से मतलब 2-4 साल 5 साल हो गया हाँ, है ना? अच्छा, उसके बाद जैसे मान के चलिए, कभी दिमाग में ऐसा नहीं लगता कि क्या कर रहे हैं ये, कहीं कि ये फीफा में तो हम जाएंगे नहीं, है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर हाँ हाँ कि कंटिन्यूटी इसमें रहता है फुटबॉल में। हाँ 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 अदरवाइज क्या होता है, कोई भी चीज हम टारगेट सेट करते हैं, हाँ हाँ 2 दिन 4 दिन बाद, हाँ हाँ 1 महीना होते होते कंटिन्यू नहीं अच्छा होता अच्छा है। अच्छा जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग जिम में गए हाँ हाँ और डाइट भी फॉलो किए, एक्सरसाइज भी किए, उसके बाद क्या होता है सर, 2-1 महीना बाद खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा इसमें हम डाइट कोई फॉलो नहीं करते हैं सर, जो नॉर्मल डाइट। अच्छा, एक मैं आपको लेके चलता हूँ। बिहार का कहावत है, बड़ा अच्छा है, जी। गुंडा खाए भुसुंडा होए, है ना? जी। तरल खाए गलल जाए। जी। तो इसी बीच में हम लोग झेल रहे हैं, है ना? बिल्कुल। और एक बात, जिम में तो जाते हैं लेकिन मन है कि मानता नहीं, है ना? मन हुआ मन जिम में जाते हैं, उन दिन रिस्ट्रिक्शन जो बताता है वो करते भी हैं, हाँ हाँ और एक्सरसाइज भी एक्स्ट्रा करते हैं। लेकिन पिज्जा भी खा लेते फिर हैं। क्या होता है, नहीं पिज्जा नहीं खाएंगे, तो कॉन्शियस होकर जाते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा घूमे घूस में, है ना? अब उसमें क्या होता है सर, वो कंटिन्यू करने के कारण क्या होता है, एक बार डाइट आप कम भी कर दिए और डाइट भी फॉलो किया, उसके बाद एक्सरसाइज भी बढ़ गया, तो नेचुरली कि आपको कुछ ना कुछ घटेगा। फिर क्या होता है, कंटिन्यू होने के बाद उससे बाउंस बैक करके उससे ज्यादा हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपने डाइट कोई कम नहीं किया है, ठीक ठीक ठीक, केवल फिजिकल एक्टिविटीज है। हाँ और फुटबॉल क्या करता है सर, एक बच्चे में जैसे सीखते हैं ना कि माता पिता कितना भी मना करते हैं, ग्राउंड में जा रहे हो, बार बार जा रहे हो, ये एक वो लगाव हो जाती है कि अच्छा खेलना अच्छा, है, खेलना हाँ है। हाँ खेलना है खेलना है। उससे क्या है सर कि एक्टिविटीज कंटिन्यू रहता है, क्योंकि एक्टिविटी तो एक हम इस उम्र में है ही हमारे दिमाग में, लेकिन उसको ये खींच के लाता है। ठीक, अदरवाइज खाली एक्टिविटीज करें तो किसी न किसी दिन तो हसरत हो एक जाएगी। मिनट, हाँ ठीक है। लेकिन फुटबॉल होता है, और उससे भी बड़ा क्या होता है कि इस उम्र में जनरली लोग सेपरेट हो जाते हैं, 1-2 मेंबर ही रहते हैं, 1-2 से ही होता है। यहाँ आने के बाद क्या होता है, वो बचपना लौट जाता है। अच्छा अच्छा वो हमारे जो ग्राउंड में 20-25 लोग होते हैं, अच्छा, तो उसमें जो बचपन में हम गाली गलौज जो करते थे फ्रेंडली वे में, वो यहाँ भी स्टार्ट होता है। तो हमारा ऐसा लगता है नहीं कि हम बहुत ओल्ड हो गए, अब 50 के आसपास एज में आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं फील होता। तो कई चीज इससे हमें तो मोटिवेट करता है ठीक सर। ठीक, और उसके 10 आदमी कंटिन्यू, आप 10-15 आदमी के ठीक, संपर्क में है बहुत सर। बढ़िया, ये भी एक बहुत अच्छी बहुत बढ़िया। ये तो चाहिए, लो जो जीवन में चाहिए, चैलेंज बिल्कुल, है ना? टाइप का बन जाता है सर। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी हमको लोग ग्रुप बोलते हैं, हमने ग्रुप फेल होता है, टीम फेल नहीं होता है ना? टीम फेल नहीं होता। अब एक छोटा सा सवाल सर, जैसे इंडिया गांव में बसता है आज भी, है ना? गांव में जो इंटेलेक्ट है, कह सकते हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो शहरों में शायद नहीं है। और जो भी राज्य हो, एक नदी किनारे रहने वाला अच्छा तैराक हो जाता है ना? जंगल में रहने वाला अच्छा आर्चर हो जाता है। तो एक घाना जैसा छोटा सा देश यस सर। फीफा में अपने प्लेयर को भेजता है, यह 145 करोड़ देश आदमियों का देश, क्या कारण यहाँ पे पिछड़ जाता है? उसका रीजन है, एक तो लोगों को ना इंडिया में सबसे ज्यादा ना क्रिकेट की तरफ अच्छा फोकस ठीक है, और जितने भी प्लेयर्स हैं और हाँ हाँ पेरेंट्स खास तौर से, चूंकि स्टार्टिंग तो पेरेंट्स से ही होती है ठीक, सर। बहुत बढ़िया, पेरेंट्स कहते हैं कि जो इसमें फ्यूचर नहीं है, अच्छा अच्छा, अगर है भी तो क्रिकेट में है। हाँ तो ज्यादा लोग क्रिकेट में पैसा इतना सा इन्वॉल्व हो गया कि लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहा है, ठीक और लाइमलाइट तो है ही है। ठीक, बहुत बढ़िया, तो इसलिए क्रिकेट को ज्यादा लोग, पेरेंट्स भी फोकस कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। हाँ, तो उस लेवल पे पहले क्रिकेट था सर, कोई सीरीज होता था 2 महीना 3 महीना, अब कोई ऐसा दिन नहीं है जो कि सीरीज होती नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया, इवन इंडिया के भी कंटिन्यू चलती है, चलता रहता है। वर्ल्ड का तो छोड़ दीजिए, अब इंडिया की इतना मैच होता है कि कभी खत्म नहीं होती है। तो ये सब चीजें हैं, और कई तरह आईपीएल आ गया सर, तो और स्कोप बढ़ मतलब गया। हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता जी जी है ना? अदरवाइज फुटबॉल में बहुत बड़ा, जैसे हमारे क्षेत्रीय हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे नहीं जा पाए, लेकिन वन द बेस्ट प्लेयर है इंडिया बहुत के, बढ़िया, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा हाँ सर? सीधी बात है। मोटिवेशन तो कोई देख के, अब रोहित शर्मा से आते हैं, सचिन तेंदुलकर, धोनी जैसा कीपर बनना है, ऐसा बैट्समैन बनना अच्छा, है। एक बात और है, सर क्या अच्छा प्लेयर बनने के लिए पैसा आड़े आता है क्या? नहीं सर, हाँ, अगर ऐसा क्योंकि होता तो अगर, है ना? क्रिकेट को आप देख सकते हैं, हाँ हाँ, पिछले 5 साल में ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता या तो सिलेंडर उठा रहे हैं, उनका नाम ले सकते हैं आप। अभी रिंकू सिंह को, ले हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, उसमें अच्छा रिंकू सिंह तो चलिए कोई बात नहीं है, पहले को ले लीजिए, पहले के पास बॉल नहीं होता था, हाँ, तेजस्वी के
जायसवाल को देखिए, वो हाँ। ग्राउंड साफ करते थे ग्राउंड में। बहुत बढ़िया। ओहो, इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट चल बैट्समैन में माने बहुत जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं इसी यही तो तरह चाहता से था, बहुत बोलिए, से है ना। सर, हाँ जितने प्लेयर हैं बहुत नीचे से उठ के आए, आप उनका भी देखेंगे सर क्या कहता है। हाँ, सिराज का देखेंगे, उनका बहुत बढ़िया, बैकग्राउंड बहुत बहुत अच्छा। बहुत ही मतलब नीचे स्तर के है, कोई कल्पना नहीं कर सकता यहाँ इंडिया के अच्छा, करेंगे। लेकिन उनका स्किल ही काम आया, उसमें अगर पैसा होता तो उनको माँ बाप कभी नहीं करवा पाते सपोर्ट। हाँ, आप आगे बढ़ेंगे आज की डेट में, जैसा आप भी करते हैं, जो होनहार बच्चा उसको आप सपोर्ट करते हैं या बिल्कुल फ्री में करते हैं। पढ़ाते हैं करते हैं। या कुछ भी करते हैं, आउट ऑफ वे जाके डिस्कशन करते हैं कि बेटा तुम में स्किल है, तुम आगे बढ़ो। तो आज आप में स्किल है सर, तो आपको कोई न कोई कहीं न कहीं से ऊपर वाला भगवान भेज देता है कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। बहुत उसको बढ़िया। ऐसे मान सकते हैं। या तो है। ये एकदम ऐसा नहीं है कि आपको आगे जाना, दूसरा एक थोड़ा मान घूमते के चलते चलना हैं, खेल का है इसलिए घूमते भी रहे हाँ, एक हैं। स्टार है सर कि आपके भगवान ने स्टार लिख के दिया है, ओहो, तो वो स्टार चमकना ही है, चाहे चलिए। ऐसे जैसे चमके चाहे वैसे हाँ चमके। हाँ हाँ हाँ, ठीक। नहीं तो अगर ऐसा मानते कि सर कि अगर पैसा आता, तो एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ सर, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा क्रिकेट में किसी को इंडिया में पैसा नहीं है। उनके बच्चे ध्यानचंद नहीं बनता, है ना। तो वही है, हाँ, फिर वो कह सकते हैं कि तेंदुलकर के बेटे भी बहुत अच्छे खेलते हैं नहीं इंटरनेशनल वो, खेलते थे। हाँ, अगर पैसा नहीं वो सवाल नहीं उठता। आप देखो ना, जो ग्राउंड लेवल से जो बॉलीवुड में गया है वो सक्सेसफुल है। जो किसी एक्टर बाप का बेटा है वो कहाँ सक्सेसफुल है, मैक्सिमम फेल है ना। कोई है सर। या कोई एक मैक्सिमम में बता रहा हूँ, मैं सबको तो नहीं बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे एक जो पुरानी कहावत है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे, है ना, बनोगे नवाब। इसके बारे में 2 सेंटेंस बता दीजिए, फिर यहीं ख़त्म करेंगे। पार्टी सर प्लीज। पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये पुरानी कहावत है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, है ना। स्लोगन था। हाँ, हाँ, आज हाँ। भी यही है कि इतना एजुकेशन आपको होना चाहिए कि अच्छी और सही नॉलेज आपको हाँ, होनी बिल्कुल। चाहिए, और एक डिग्री जो है कम से कम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो होना चाहिए। अदरवाइज और जितने भी बाइडल पूरा है स्पॉन्सर, तो जो होनहार बच्चा है, खुद बच्चा को, पेरेंट्स को अपने बच्चे में देखना चाहिए, खुद को सेल्फ रियलाइज करना चाहिए। अगर हम नहीं दौड़ सकते हैं तो हम रनिंग रेस में जाना नहीं चाहिए। ठीक, बहुत ठीक बढ़िया। है? अगर हम पढ़ नहीं सकते तो पढ़ाई में एक नॉर्मल डिग्री लेके जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर काम करिए। ठीक। अब कोई आदमी बेकार कामयाब नहीं है। अगर आपने देखा होगा सब्जी भी बेचता है सर, तो एक सब्जी वाला बेच के अच्छे से नौकरी वाला को फिल कर रहा है। ठीक। उस लेवल पर वो स्ट्रक्चर सेवन हाँ वो किया है, बहुत develop बढ़िया। किया है, लोगों की भावनाओं को समझा, क्या चाहिए इनको स्किल, उस हिसाब से किया, तो वो भी कामयाब है सर। ठीक। एक लास्ट सवाल, बाजारवाद और खेल दोनों कैसे जोड़ेंगे? और जिसको कुछ बिक्री करने आ गया वो सफल हो जाता है। बिल्कुल। जैसे बनिया राशन बिक्री करता है, नेता भाषण बिक्री करता है, और जैसे जिसके पास जो है ना, अरे पैसा ही चाहिए। जैसे मान लो क्रिकेट को ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, ज़्यादा पैसा आ रहा है। फुटबॉल को कम दे रहे हैं इसलिए कि पैसे का चांसेस थोड़े कम है। खो अब तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ खो आ रहा है, कबड्डी आ रहा है ना, तो हो सकता। तरीके से देखते हैं सर। हाँ बोलिए। देखिए हम इस तरीके से देखते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, बिल्कुल और सही। मार्केट की डिमांड क्या है। बिल्कुल सही। मार्केट की डिमांड हाँ, हाँ। अकॉर्डिंग आप चलेंगे हाँ तो कुछ भी करेंगे आप सफल ही होंगे। हाँ लेकिन आपको यहाँ पे सर नॉनवेज नहीं खाने वाला है, हाँ। यहाँ नॉनवेज के ठेला लगाएंगे कभी कामयाब नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है सर। लेकिन आप यहाँ देखे चाट पकौड़ी खाने वाला है, जहाँ स्कूल कॉलेज के बाहर आप एक गोलगप्पे के छोटा सा वो लगा करके वो चलता आप है। डेली 2000-2500 चलता कमा है, सकते हैं चलता सर। है। जैसा कि आपने एग्जाम्पल के तौर में अभी बेंगलोर में एक आदमी पे 40 लाख रुपया के इनकम टैक्स का गया गोलगप्पे वाले पे। हाँ जाएगा। तो नेचुरली ये सफल आप उसको समझेंगे तभी होगा। हाँ। हमारा ये अच्छा, डिग्निटी ऑफ लेबर है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है ना। कोई काम छोटा बड़ा भी नहीं है ना। आप हाँ, अगर जब छोटा बड़ा समझते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे आप। छोटा बड़ा भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि आज पैसा नहीं, हर चीज में पैसा आज है। हाँ, अब एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। यही पार्क में एक लड़के ने मुझे जैसे मुझे काम चाहिए, हमने कितने पढ़े लिखे हो, 4 पास। हमने सुन एक काम कर, है ना, हेलो, मैं तुम्हें एक ये स्पोर्टिंग बना देता हूँ, है ना, उसमें लिख देता हूँ चलता फिरता चाय वाला, और जो भी उसमें सामान लगेगा सब हम देंगे, है ना। और चलो हम जगह भी बता देते हैं कैसे होगा, दिन भर में तुम 2000 कमा लोगे। और तैयार नहीं हुआ, उसको वो 4 क्लास वाले को भी चाय बिक्री करने में ये दिक्कत है, और मुझे कोई परेशानी नहीं है ना। पार्क में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए सर। आजकल आपने देखा होगा वेल क्वालिफाइड अच्छे जगह, मैंने अच्छी मल्टीनेशनल में कंपनी में विदेश में काम करके 30-40 लाख के पैकेज लाके आज गांव में जा करके, उनके माइंड पहले से था, गौशाला सेटअप किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। और दूध का काम किया,
जो 30-40 लाख रुपया मंथली ईयरली सैलरी छोड़ के आ रहा है, उसका माइंडसेट क्या होगा सर? उसके बाद यहाँ के भी इतना बड़ा सफल कारोबारी हो गए जिसको कह नहीं सकते आप। बहुत बढ़िया। तो ये चीज अच्छा, जिसमें जुनून होगा वही नहीं करेगा, है ना? जुनून होना चाहिए। अच्छा, लोग क्या बोलता है? मेहनत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, टाइम टेकिंग देना पड़ेगा। अच्छा, लोग क्या बोलता है सुनोगे तो गए नहीं होगा ना, है ना? नहीं लगता। आप आगे बढ़ेंगे सर, 4 आदमी पैर खींचेगा, फिर ये भी बोलेगा क्या कर रहे हो, ये काम कर रहे हो। अरे तो मुझे रोजी बोलता है लोग, फिर भी हम कहाँ अपने काम लगे हैं ना। मेरा एक और इसमें कहना सर, कोई भी आदमी कोई भी काम करे तो 5-6 महीना रिसर्च करे, उसके बाद किसी एक तरफ डायरेक्शन जाए, और कोई कुछ बोले उस डायरेक्शन से हिलना नहीं है, उसमें टाइम टेकिंग है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप सफल नेचुरली होंगे। ठीक। 2.25 साल हो गए भैया, जिससे कोई लेना देना नहीं, वो भी पीछे पड़ जाता है, कोई लेना देना नहीं हमसे, है ना? अच्छा, उसके जो यहाँ पे आपका कोई लेना देना नहीं है। ना मैं पार्टी करता हूँ, ना पॉलिटिक्स करता हूँ। सफाई वाला को सैलरी मिल रहा है सर, वो भी आप जैसा यहाँ सेवा नहीं करता है, सीधे से एग्जैक्टली बात है, जो सैलरी तनख्वाह पा रहा है। हाँ। चलिए, अब ये थोड़ा सा अपना नाम बता दो, कोई दिक्कत मेरा नहीं। नाम विजेंद्र कुमार है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक बहुत बढ़िया यार, तो अब तो खान पान वाले भी एरिया में हो यार। प्राइवेट सेक्रेटरी काम बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा लगा, आप नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ बात नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना? बात तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात है ना, एक बात मुझे बताइए भाई, जैसे कि इन बच्चों में, जैसे हमने एक दिन बताया था, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आप फुटबॉल करते हो, फुटबॉल में इकट्ठा करो, अब फौजी हो, लेफ्ट राइट करवाओ ना, है ना? बताओ ना, इससे पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा, करने कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बनिया हो तो कुछ बिजनेस ट्रिक सिखाओ, है ना? थोड़ी ऐसे मतलब, जैसे मान लिया हम 100 रुपया देते हैं, हम भी देते हैं इसमें, और हमारे वजह से कमेटी बनी, अब बाद में हम अपने आप उसने हटा दिया, लेकिन मैं अभी भी हूँ, तो मुझे हटा नहीं सकते। कल भी हमने बोला, जितने खड़े हमारे सामने आओ, एक भी नहीं ठीक हो गए, है ना? जितने खड़े हो। अच्छा, उसके बाद हमारा एक विजन है, तुम्हारा कोई विजन नहीं है ना? तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो 100 रुपये आप देते हो, ठीक है, 100 रुपये और दे दो, 100 रुपये पार्क में लगाओ, 100 रुपये एक काम करो, जितना इकट्ठा होता है किसी को पकड़ो, एक जो रोजगार, एक सब्जी का ट्रॉली दे दो, उससे समाज हमारा बढ़िया होगा। तो इसमें गलत क्या मैं सोच रहा हूँ? अच्छा, एक लास्ट लाइन हमारा यहाँ पे, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं यहाँ से निकल के बाहर भी निकलता हूँ, फर्क तो पड़ता है। वो रोड बन गया ना आपका, सोम बाजार रोड, अरे वहाँ से सर, एक तो यहाँ के डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। और जो यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं, वो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि 80% जो है ना, उनकी पढ़े लिखे की आबादी नहीं है। ठीक। तो उनको गलत क्या है, सही क्या है, गंदा क्या है, नहीं है, उनको मतलब है अपना घर के दरवाजा तक साफ करने का, बस। चाहे अपना कूड़ा आपके छत पे फेंक दे, इस मेंटेलिटी से है। और गवर्नमेंट का तो एकदम बिल्कुल, यहाँ का जो विधायक हैं एकदम निष्क्रिय हैं, और जो काउंसलर हैं बिल्कुल कभी नहीं आते, कहाँ क्या हो रहा है, चाहे आप घर से निकल पाए नहीं, वो अलग मैटर है। लेकिन हमें भी एजुकेटेड होना पड़ेगा, क्या करना है। गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकता, नहीं करेगा, लेकिन हम अगर अपने आप में हो तो गवर्नमेंट नहीं भी करेगा, तो 50% अरे की सुधार गवर्नमेंट है कौन? हम ही है ना, यस, है ना? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, हमने कहा था कि इसको हटा, अगर सुधार चाहते हो तो सबको हटाओ, नोटा में लगाओ। 12,000 लोग दिया उत्तम नगर कंस्टिट्यूंसी में। नोटा कोई विकल्प नहीं है, नहीं, जैसा आप अलग तरीके से सोचते होंगे, मेरा थिंकिंग है। नोटा का विकल्प जब होता है, या तो वोट के मिनिमम परसेंटेज इतना पड़ना चाहिए तब रिजल्ट होगा। अगर नोटा पे आप दे देंगे भी तो 5 आदमी भी वोट करेगा, तो जिसको 3 वो पड़ेगा वो जीत जाएगा। तो हमारा नोटा का कोई फायदा नहीं, जस्ट एक मैसेज जाएगा कि यहाँ के लोग किसी को नहीं चाहते हैं, लेकिन हम रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर पाए। 2 चोर है, 5 ही वोट मात पड़ा, तो 3 जिसको पड़ेगा वो तो जीत ही जाएगा। तो इसका कोई मीनिंग मैं नहीं समझता। अब हमारे बात सुन ली, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ सोचता हूँ। ये जो 13 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इसने संविधान भी पढ़ा है, भूख भी देखा है, सब कुछ देखा है, इसकी एज खत्म होगी, वो क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे? वो तभी होगा जब हम विकल्प हो जाएंगे। ये जितने भी लोग हैं, अभी जो हो रहा है खराब नहीं कर पाएंगे। आरोप प्रत्यारोप, आप खराब हो तो हम खराब हैं। अरे यार, कुछ बढ़िया बात तो बोल रहे हैं, वो तो चलता ही रहता है ज़िंदगी में, वो तो कोई नहीं बोलता है। खैर छोड़िए, इन पचड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हर आदमी का अपना नजरिया, अपना एक्सपीरियंस होता है। चलो दिस मच। अच्छा, एक बात, एक लाइन और, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद यार, चाहे जो भी हो। गंदगी से निजात होना चाहिए। हाँ, तो अरे कैसे करेंगे? हाँ, दिस मच, थैंक यू। मनीष भैया कौन है?